वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत and I am teaching you maths. As you all know that we are already doing 9th and 10th class solution of NCERT and 9th class का जो हम solution इससे पहले कर चुके हैं that is the Heron's formula 12th chapter। तो आज जो हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं that is the 10th chapter of class 9th which is the name of chapter is circles। तो आज हम उसकी करेंगे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 10.1 जो कि जस्ट एक ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स के साथ है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल या मेरी वीडियो देखा है तो उसको लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे नीचे जो बेल आइकन दिया गया है और साथ में सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो हमारी है इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सबसे पहले 9th क्लास में वैसे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि सर्कल क्या होता है, तो हम दोबारा एक बार फिर से आपके लिए मैं बोल देता हूं। सर्कल की डेफिनेशन एक्चुअल में सर्कल इज अ 2D फिगर। इट इज अ 2 dimensional figure in which we have a center point, a fixed point which is called a fixed point, and circle is made up of infinite number of points that are joined together। सर्कल किससे बना होता है? जब अनगिनत पॉइंट्स को हम साथ में जोड़ते हैं और सर्कल बनता है। बट वो अनगिनत पॉइंट्स कैसे, उनको कैसे पता कि ऐसे जुड़ना है तो सर्कल बनेगा? वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, व्हेन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो और फिक्स्ड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ऐसे जोड़ते जाएं दैट विल फॉर्म अ सर्कल। ओके, तो ये सर्कल ऐसे बनता है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये जो फिगर बनी है, ठीक है, तो ये होती है हमारी सर्कल। ये पूरी चीज है। सर्कल बनाने के बाद हम जिस भी शीट में इसको बनाते हैं तो हम सर्कल बनाते ही ये 3 पार्ट्स में उस चीज को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है एक्सटीरियर मतलब एक अंदर और एक बाहर, और एक सर्कल इटसेल्फ मतलब द बाउंड्री ऑफ द सर्कल वी कैन से। ठीक है, सर्कल इटसेल्फ, एक्सटीरियर, इंटीरियर। तो ये 3 पार्ट्स में सर्कल जहां पे भी बनता है वो उस चीज को, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्कल इटसेल्फ। सेंटर ऑफ द सर्कल आपको बता दिया मैंने। बनाने के बाद हमारे पास, हम कैसे बनाते हैं इसको? आप एक कंपास लेते हो, उसको कहीं पे रखते हो, कुछ आप खोल देते हो उसको, है ना, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप खोल देते हो जितने मर्जी सेंटीमीटर का, एक सेंटर पॉइंट लेके आप ऐसे बनाते हो, देन यू विल गेट अ सर्कल। ये सेंटर पॉइंट से, दैट मीन्स इज ये अनगिनत पॉइंट्स से बना हुआ है। यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं उसको इसके साथ जोड़ देते हैं, देन दैट विल फॉर्म द पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट द फिक्स्ड डिस्टेंस जो था बिटवीन एनी पॉइंट विद द सेंटर। कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस था वो था फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको हम इस सर्कल की भाषा में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस होता है। और जो पॉइंट्स ऐसे एक लाइन जो है जो इसको सेंटर में से, जो फिक्स्ड पॉइंट में से पास कर रही हो, ये जो पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर की एक और भी हमारे पास डेफिनेशन है, वो भी हम करेंगे। तो ये डायमीटर है, इसको हम स्मॉल डी लिख लेते हैं, रेडियस को स्मॉल आर लिख देते हैं। देख सकते हैं आप, ये 2 रेडियस को ज्वाइन करके एक डायमीटर बना है। तो डायमीटर इज 2 times द रेडियस, 2r। ठीक है, तो ये डायमीटर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ फिर हम बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इधर में डिवाइड में हो गया, एक ही बात है। तो ये था कुछ बेसिक जो आप पहले से जानते भी होंगे। मैंने एक तरह से आपको रिवीजन करवा दी। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई होगी पहले तो आज क्लियर हो गई होगी। तो आगे हम बात करते हैं इस क्लास में, इस चैप्टर में सर्कल्स के रिलेटेड हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या हमने निकालना है। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं एक ऐसे सेंटर पॉइंट लेके सिर्फ इतना सा बनाता हूँ, पूरा सर्कल नहीं बनाता, सिर्फ इतना सा बनाऊंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सर्कल का ही पार्ट है, कुछ पार्ट है, बस पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का ही कुछ पार्ट है। बाकी सर्कल यहाँ पे अभी बनना था जो हमने
नहीं बनाया, सिर्फ इतना बनाया। तो हम इतनी बनाए चाहे थोड़ी और बनाए, अगर थोड़ा सा भी हम छोड़ रहे हैं, सपोज मैं इतनी ज्यादा बना देता, इतना हिस्सा छोड़ देता, सपोज ये भी अगर मैं बना देता, तो क्या होता, तब भी इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क। आर्क क्या होती है, सर्कल जो पूरा कंप्लीट ना हो वो होता है आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का अधूरापन एक तरह से आर्क को बोलते हैं। तो आर्क्स जो हैं हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्क तो पता लग गया आपको। आगे अभी जो इसमें एक चीज बताने वाली रह गई है वो क्या है, सर्कल के बीच में हम कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे जोड़ दें, P और Q। मैंने सपोज करो सेंटर के अलावा कोई और दो पॉइंट्स सेंटर से थोड़ा अलग साइड में दो पॉइंट्स ऐसे जुड़े, लाइन जो है सेंटर से पास नहीं कर रही, साइड में है। तो जो दो पॉइंट जोड़ के लाइन बनी है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, ये होती है कॉर्ड। अगर हम एक और बना के देखें, कितनी सी कॉर्ड, कोई भी दो पॉइंट्स सर्कल के ऑपोजिट पॉइंट्स कोई भी जोड़ दो, दैट विल मेक अ कॉर्ड। ऐसे बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी। तो जो लाइन जो कॉर्ड इसके सेंटर में से पास करेगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट, उससे बड़ी तो नहीं बन सकती। तो उसका मतलब क्या हुआ, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर की एक और डेफिनेशन हो गई। डायमीटर की क्या डेफिनेशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होता है, चाहे वो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, जितने तरह से मर्जी आप सेंटर में से पास कर रहे हो उसको, तो वो डायमीटर होगा, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होगी। ठीक है, उसके अलावा सेंटर के अलावा अगर आप कहीं से भी दो पॉइंट्स को जोड़ रहे हो, पास सेंटर से नहीं पास हो रही है, दैट विल बी स्मॉलर देन दैट, बट वो होगी तो कॉर्ड ही, उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ये सारी कॉर्ड्स हैं, सेंटर वाली भी कॉर्ड है, बस उसको एक नेम दिया गया है, जो सेंटर से पास कर रही है उसको डायमीटर बोल देते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया कॉर्ड क्या होती है। अब बात कर रहा था आर्क की। तो ये जब मैं इतनी छोटी सी आर्क, हम देखते हैं कोई एक सर्कल कंप्लीट बनाते हैं, मैंने ये दो पॉइंट्स लिए पी क्यू, मेरे पास एक इतनी सी ये वाली आर्क बनी है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इतनी सी आर्क और एक पूरी बड़ी वाली आर्क, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर्कल यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये आर्क को और ये आर्क को बताने का कोई तरीका होना चाहिए। सपोज कर लो मैं इसको लेता हूँ, एक पॉइंट और सेंटर में ले लेता हूँ, पी आर क्यू एक आर्क है हमारे पास, और पी टी क्यू एक दूसरी आर्क है हमारे पास। पी आर क्यू आर्क का सिंबल ऐसे होता है, हम आर्क ऊपर ऐसे बना देते हैं, पी आर क्यू आर्क की बात कर रहे हैं, या फिर हम पी टी क्यू आर्क की बात कर रहे हैं। तो पता है, इससे स्पेसिफाई हो जाता है किस आर्क की बात हो रही है। अगर हम सीधा सीधा पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू आर्क, तो ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि पी, अगर ये बीच में आर और टी ना होते तो ये आप स्पेसिफाई कर ही नहीं पाते पी क्यू मतलब ये वाली आर्क या ये वाली आर्क। तो बीच में एक सिंबल हमने डाला इसलिए ताकि हम स्पेसिफाई कर पाए कौन सी वाली आर्क की बात कर रहे हैं। ओके, पी आर क्यू या पी टी क्यू, हमारे पास दो आर्क्स आ गई। जो छोटी वाली आर्क है ना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, और बड़े वाली को बोलते हैं, ये जो बड़े वाली लिखी मैंने, मेजर आर्क। छोटी वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़ी वाली आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए, थोड़ा सा जो मैंने बोला है इंग्लिश में आप वैसे लिख लीजिए, बुक में से देख लीजिए थोड़ा बहुत कि क्या दिया गया इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन जो है जरूरी होती है। ठीक है, आपको जो इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगी तो आपको चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए। मैं अब रब करने वाला हूँ इसको, थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है हमने, पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या चीज आगे बतानी है इसके बारे में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा माइनर और मेजर आर्क के बारे में मैंने जो बताया। अब वही चीजें मैं दोबारा फिर से बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। आर्क वही लेनी है हमने, पी क्यू, और सेंटर है हमारे पास। अब क्या करना है, जो आर्क हमने बनाई थी उसके जो एंड पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इसको जोड़ेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप जैसे एक पिज्जा स्लाइस देखते हो ना, तो ऐसे सपोज करो ये पूरा पिज्जा है, इतना उसका स्लाइस हमने निकाल दिया। तो ये इतना स्लाइस है पिज्जा का, छोटा है ना ये वाला पोर्शन, ये एरिया ऑफ दिस थिंग, इतना एरिया जो है, इतना पार्ट पिज्जा स्लाइस का, इतना पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर।
ये कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, कितने एंगल पे हमने काटा इसको, थीटा एंगल पे काटा, और हमारे पास एक माइनर सेक्टर आ गया। ये आगे इसके रिलेटेड फॉर्मूला भी हैं हमारे पास, तो अभी सिर्फ ये जानिए कि सेक्टर किसको बोलते हैं। अच्छा, ये अगर माइनर सेक्टर है तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली मेजर सेक्टर। सो ये तो इजीली क्लियर हो गया होगा किसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, किसको मेजर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता होता है कि ये पूरा जो है ना एंगल, कंप्लीट एंगल 360 होता है। अगर उसमें से ये इतना पोर्शन थीटा है तो ऑब्वियसली बाकी का पोर्शन क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो अभी ये बाद में हम यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, तो वो हम निकालेंगे इसमें, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी वही आर्क हम दोबारा बनाएंगे, पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। पी और क्यू वही आर्क हमने दोबारा बनाई। अब इसको सेंटर के साथ जोड़ने की बजाय हमने जोड़ दिया इनको आपस में, तो दैट फॉर्म्स अ कॉर्ड, इजीली पता चल रहा है। तो ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसका भी एक नेम है। ये देखो यहां से सपोज करो हमने काट दिया, ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, दोनों के अलग अलग नेम है। ये बाकी पोर्शन, ठीक है। पहले ये आर्क बनी, ऐसे काटा इसको, तो ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, इसका नेम माइनर सेक्टर है, इसका नेम ऊपर वाले एरिया का मेजर सेक्टर है। अब जैसे हमने कॉर्ड बनाई तो इसने भी इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो कौन से पार्ट्स बने हमारे पास, दो। एक छोटे वाला जो है दैट इज माइनर सेगमेंट, एंड जो बाकी बचा पोर्शन दैट इज मेजर सेगमेंट। तो इनके एरियाज कैसे निकालने हैं, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है, माइनर या मेजर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे सेगमेंट कैसे निकालना है, माइनर या मेजर, यही आगे हमने पढ़ना है आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज 10.1। तो यहां तक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आगे भी जो सम्स या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बहुत ही इजी हैं। मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे आपने कभी पहली बार ही इनको देखा, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, इतनी इजी वे से मैं बताऊंगा, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। हम मूव ऑन करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1 पे, ओके। मैं उसमें क्या है, ब्लैंक्स वगैरह है, आई विल स्पीक इट आउट, एंड ब्लैंक्स का जो खाली पोर्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड आपने बाकी की ब्लैंक जो है वो नोट डाउन कर लेनी साथ साथ में, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है आफ्टर डूइंग द टॉपिक। तो इस एक्सरसाइज 10.1 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें हमारे पास 6 ब्लैंक्स हैं। आई विल स्पीक इट आउट वन बाय वन। तो फर्स्ट ब्लैंक जो है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। हमें हिंट्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो पता चल रहा है सेंटर जो है सर्कल के कौन से पार्ट में लाई कर रहा होता है, अंदर वाले में ना, तो क्या आएगा आंसर, इंटीरियर फर्स्ट का। सेकेंड, a point comma whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the dash of the circle। वो डैश के लिए हमें ऑप्शंस दी गई हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस ऑफ द सर्कल से ज्यादा दूर है, मतलब जो जितना रेडियस होता है ना सर्कल का उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो दैट मीन्स वो सर्कल, वो पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है। एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस इतना है, इससे ज्यादा दूरी पे है, तो ऑब्वियसली वो सर्कल से बाहर होगा, एक्सटीरियर में होगा। तो इट इज सेकंड, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, मैंने बताया था, डायामीटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही होती है वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, an arc is a dash when it ends are the ends of a diameter। एक आर्क जिसके एंड्स जो हैं वो डायमीटर के एंड्स हैं, पी और क्यू, उस आर्क को हम क्या बोलते हैं, ये इंट्रोडक्शन में बताना रह गया। ये वो आर्क जिसके एंड्स जो हैं, एंड्स पॉइंट जो हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, चाहे अपर पोर्शन देख लो चाहे नीचे वाला देख लो, सेम होंगे, दोनों की लेंथ सेम होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब वो डायमीटर के एंड्स पे बनी हो आर्क, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इसका आंसर भी यही होगा, फोर्थ वाले का, सेमी सर्कल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ वाले में चलते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड
डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, वो कौन सा रीजन है? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन, ये सेगमेंट कैसे बनती है जब हम कॉर्ड बनाते हैं, तो ये कौन सा रीजन, कौन सा एरिया होता है? इट इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड और आर्क के बीच वाला एरिया जो होता है उसको, रीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो जहां पे आर्क एंड क्या आएगा, कॉर्ड के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। लास्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स? कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? हमें पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्कल इटसेल्फ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, आगे आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पार्ट जो है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। लाइन सेगमेंट कौन सी? ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। होती है सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेके उसको ज्वाइन कर देते हैं उस पॉइंट को, जैसे कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, इनको ज्वाइन कर दिया, तो क्या बनता है? ये रेडियस बनता है ना। तो रेडियस ही होता है, तो पहला आ जाएगा ट्रू। सेकंड पे आते हैं, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल में कुछ गिनती की ही कॉर्ड्स हो सकती हैं, अनगिनत कॉर्ड्स नहीं हो सकती, ये गलत है। मैंने बताया था इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से अगर बना हुआ है तो ऑपोजिट पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होंगे ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके ऐसे कॉर्ड बना सकते हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उनको आपस में ज्वाइन करते रहो, यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। इसका जो हमने रीजन भी देना होता है। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। तो अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करना मतलब ये देखो, हम इसको सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर देते हैं, मेजर आर्क मतलब कि जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा होगी वो ही मेजर बनेगी ना, क्योंकि 180 से पहले वाली माइनर है, 180 से बाद वाली मेजर होती है, 180 वाली सेमी सर्कल होती है। तो आप देखो हमारा कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360। वो उसने क्या किया, 3 इक्वल आर्क्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो दैट मींस दैट विल मेक इक्वल 3 इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो 360 को हम 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, दैट मेक्स 120। तो 120 तो 180 से कम है, मेजर आर्क तो बन नहीं रही, 3 मेजर आर्क्स तो नहीं बन रही, दे आर मेकिंग 3 माइनर आर्क्स। मेजर आर्क्स नहीं बन रही, दे आर मेकिंग 3 इक्वल माइनर आर्क्स। सो इट इज अ फॉल्स अगेन, बिकॉज 3 equal arcs, if a circle is divided into 3 equal arcs, then it will form 3 equal minor arcs. Okay, major arcs नहीं बनेंगी. Next, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. Obviously, जो chord सर्कल के रेडियस से डबल होगी बिल्कुल, तो वो डायमीटर पे बनेगी ना ऑब्वियसली, और तो कहीं बन नहीं सकती, तो ये ट्रू है। फिफ्थ पार्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है, वो बोल रहे हैं जैसे इज द रीजन बिटवीन इट्स कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये तो सेगमेंट था। सेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, इट इज द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क। 2 रेडियाई मेड फ्रॉम द मेड जॉइंड एट द एंड्स ऑफ द आर्क एंड द आर्क इटसेल्फ, वो होता है सेक्टर, ना कि ये वाला जो उन्होंने बोला है। तो इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे आप सेक्टर की डेफिनेशन बुक में से देख के यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज सेक्टर क्या होता है, दिस, तो इसलिए ये फॉल्स है। फॉल्स लिख के आगे सेक्टर की डेफिनेशन लिख देनी है। सेक्टर तो ये होता है, सेक्टर तो गलत बोला आपने। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस इट इज अ प्लेन फिगर, क्योंकि ये प्लेन पे 2D फिगर बनाई जा रही है, 2 डायमेंशनल फिगर है, दैट मीन्स इट इज अ प्लेन फिगर, इट इज ट्रू। तो ट्रू का रीजन देने की जरूरत नहीं होती है, रीजन देना होता है सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट का। तो होपफुली आपको जो मैंने यहाँ पे बताया, जो मैं बोला, आपको इजीली समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर कुछ भी रह गया होगा तो आप जो है वीडियो को बैकवर्ड करके दोबारा सुन के उसको दोबारा देखिए भी मैंने क्या बोला था। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपके पास मेरा नंबर है,
व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वो आप मुझे वहाँ पे फ़ोन करके या मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर आपने ये बताया था ये कैसे है. देन आई विल मेक अ वीडियो कॉल पर्सनली एंड आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दैट. तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा. हम आगे जो चैप्टर हैं आपके लिए, जो आपको किसी और ने बताया होगा बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं बनाने वाला हूँ बहुत ईजी. तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे बहुत ईजिली मैथ्स को. जैसे कि हमारे पास हिंदी और पंजाबी ईजी सब्जेक्ट्स लगते हैं, मैथ्स भी आपको ऐसा लगेगा जैसे चुटकियों का खेल है. तो ऐसे जुड़े रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें. थैंक यू वेरी मच अगेन. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.